Assalamualaikum and good noon my dear all students. So today's topic is about equations of motion. आज हम बहुत ही मज़ेदार टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो सबसे पहले हमारे पास टोटल कितनी इक्वेशन ऑफ मोशन होती है? टोटल हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। देयर आर 3 बेसिक इक्वेशंस ऑफ मोशन। सो मोशन के हमारे पास टोटल कितनी बेसिक इक्वेशन होती है? मोशन के हमारे पास टोटल 3 बेसिक इक्वेशंस ऑफ मोशन होती है। ठीक है, सो इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या है? बेसिकली हमारे पास जब भी बॉडी किसी मोशन के अंदर होती है तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं या वो कौन कौन सी चीज़ें कवर करती है। सो उसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन दी गई हैं, जिनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। जिसके अंदर हम किस किस को डिस्कस करेंगे? किसी भी बॉडी, कोई भी बॉडी अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है या कोई बॉडी अगर मूवमेंट कर रही है, मोशन कर रही है, तो उसके अंदर हम कौन कौन सी चीज़ें उसकी कैलकुलेट करते हैं। नंबर 1 पे है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, नंबर 2 हमारे पास वेलोसिटी, नंबर 3 टाइम एंड नंबर 4 एक्सेलरेशन। और इसी के साथ साथ हमारे पास स्पीड आ जाती है, डिस्टेंस आ जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है हम उसके अंदर क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं। सो आ जाते हैं हम सबसे पहले हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सो सबसे पहली हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? मैं डायरेक्टली इक्वेशन लिखूंगी और उस इक्वेशन को हम समझेंगे कि ये इक्वेशन किसके लिए यूज़ होती है या हम ये इक्वेशन कब अप्लाई करते हैं। ठीक है, हम उसको जो है वो न्यूमेरिकली फाइंड नहीं करेंगे। ठीक है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी हमारे पास क्या है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। सो ये हम कब अप्लाई करते हैं और इसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती है? नंबर 1 पे है हमारे पास वी एफ। व्हाट इज़ वी एफ? वी एफ इज़ दी फाइनल वेलोसिटी। व्हाट इज़ वी एफ? वी एफ इज़ दी फाइनल वेलोसिटी। सेकेंड नंबर पे हमारे पास क्या है? वी आई। व्हाट इज़ वी आई? वी आई इज़ इनिशियल वेलोसिटी। एंड नंबर 3 पे हमारे पास है ए। व्हाट इज ए? ए इज एक्सेलरेशन एंड व्हाट इज टी? टी इज टाइम। सो हम इसको प्रूव नहीं करेंगे, ये हमारे पास प्रूव्ड एक इक्वेशन है। हम इसको पढ़ेंगे कि ये इक्वेशन ऑफ मोशन हम कहाँ अप्लाई करते हैं। हमारे पास प्रॉब्लम में या डेटा में कौन कौन सी चीज़ें मौजूद होगी जब ये इक्वेशन हम अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल कोई बॉडी मूव कर रही है। ठीक है, तो स्टार्टिंग जो है वो रेस्ट में थी, देन उसने मूव किया और मूव करते करते उसकी वेलोसिटी होगी 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, देन जो है उसके अंदर क्या आ गया? उस पूरी को ये पूरा वेलोसिटी या डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा? 5 सेकेंड लगे। सो हमें उसकी एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। मींस के हमारे पास फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, इनमें से चारों चीज़ें मौजूद हो। मींस के 3 चीज़ें मौजूद और एक हमें फाइंड करनी हो तो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करेंगे, हम इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, सो हमें अगर वी एफ फाइंड करनी है, हमारे पास वी आई, एक्सेलरेशन और टाइम मौजूद है, तो हम सिंपल इस इक्वेशन को इसी तरह से लिखेंगे और उसकी वैल्यूज पुट करेंगे और उसको फाइंड आउट करेंगे। बट अगर हमारे पास एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करनी है, फाइनल इनिशियल वेलोसिटी मिली हुई है, इसके साथ साथ टाइम मिला हुआ है, देन हम क्या करेंगे? देन इसी इक्वेशन ऑफ मोशन को, ये हमारे पास क्या है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, सो इसी इक्वेशन ऑफ मोशन को हम किस तरह से रीअरेंज करेंगे? सो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अगर इसी को मैं इस तरह से लिखूँ, वी आई इज प्लस ए टी इक्वल टू वी एफ। हमें फाइंड क्या करना है? एक्सेलरेशन। ठीक है, सो हम क्या करेंगे? सबसे पहले ए टी हमारे पास इधर ही रखेंगे, ए टी इज इक्वल टू वी एफ। ठीक है, वी आई यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव है, ये यहाँ से कहाँ ट्रांसफर होगा? उस तरफ। सो वी आई क्या हो जाएगा?
माइनस वी आई हो जाएगा। ठीक है, सो अब इसको नंबर थर्ड स्टेप पे हमें फाइंड एक्सेलरेशन करनी है। ए इज इक्वल टू सेम वी एफ माइनस वी आई। सो ये टी इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, और अगर ये इक्वल टू के इस साइड पे आएगा तो ये टी से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गई, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, बट उसी में से हमने उसको सेकंड जो है वो मेथड से उसको रीअरेंज किया है। सो ये हमारे पास उसका सेकंड मेथड आ गया कि जब हमारे पास हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी हो, हमारे पास वी एफ वी आई मौजूद हो, तो उसको हम किस तरह से लिखेंगे। सो इसी को हम लेकर, अगर हमारे पास हमें टाइम फाइंड आउट करना है, हमारे पास वी एफ वी आई और ए मौजूद है, तो हम किस तरह से लिखेंगे, इसी को आगे मैं लिखती हूँ। तो हमने क्या फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है। टाइम इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन ये ए जो है वो कहाँ जाएगा, इस तरह से। तो इसको हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं। बट हमारे पास रियल फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। डन हो गया। सो अब हम चलते हैं हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर। हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास एस इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन क्या है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। ठीक है, अब ये हम कब अप्लाई करेंगे, जब हमारे पास डिस्टेंस, इसमें क्या चीज़ नहीं थी जो इसमें है, इसमें डिस्टेंस है बट इसमें डिस्टेंस नहीं था, इसमें फाइनल वेलोसिटी है बट इसमें फाइनल वेलोसिटी नहीं है, बाकी सब चीज़ें दोनों के अंदर मौजूद है। अगर हमारे पास डिस्टेंस दिया है, इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम है, एक्सेलरेशन है, देन हम कौन सी इक्वेशन अप्लाई करेंगे, सेकंड इक्वेशन। सो एस किस चीज़ को जो है वो डिनोट करता है, एस इज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एंड वी आई, व्हाट इज वी आई, वी आई इज इनिशियल वेलोसिटी, टी इज टाइम, एंड व्हाट इज ए इज अबाउट एक्सेलरेशन। ठीक है, सो ये हम कब अप्लाई करेंगे, ये हम अप्लाई करेंगे जब हमें किसी चीज़ का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और हमारे पास ये सारी चीज़ें मौजूद है। बट अगर हमें किसी चीज़ की इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है और हमारे पास ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, सो तब भी हम इसको लगा सकते हैं। सो इसको हम इसी तरह से रीअरेंज कर लेंगे। अगर हमें वी आई फाइंड करनी है, सो वी आई हम लिख लेंगे, टाइम वी आई से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, ये अपॉन में जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये सारी वैल्यू यहाँ पे क्या हो रही है, प्लस हो रही हो, ये अपॉन में इस तरफ आके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो इजीली हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये थी हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम आ जाते हैं हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो व्हाट इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। सो 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर हमारे पास क्या है, 2 कोई भी एक नंबर है, ठीक है, न्यूमेरिकली वैल्यू है हमारे पास। a एक्सेलरेशन, s डिस्टेंस, वी एफ फाइनल वेलोसिटी, वी आई इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या हो गया, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होगी। अब इन सबको हम एक दूसरे से कंपेयर करें, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। इस पूरी इक्वेशन में हमारे पास टाइम मौजूद नहीं है। ठीक है, अगर हमारे पास एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, फाइनल, इनिशियल वेलोसिटी मौजूद है बट टाइम नहीं है, उस वक्त हम कौन सी इक्वेशन अप्लाई करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे। बट अगर हमारे पास डिस्टेंस है, फाइनल वेलोसिटी नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन, तो हम सेकंड। और इसी तरह से अगर हमारे पास डिस्टेंस नहीं है, फाइनल, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम है, देन हम कौन सी इक्वेशन अप्लाई करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन।
ठीक है। सो ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन थी, सेकंड, एंड ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर थर्ड। सो इस तरह से हमने देखा कि हमारे पास टोटल 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है और ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन हम कब कब अप्लाई कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम एक लेक्चर बनाएंगे जिसके अंदर हम डिफरेंट प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और उन्हीं प्रॉब्लम के ऊपर हम ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करके उस प्रॉब्लम को कंप्लीटली जो है फाइंड आउट करेंगे, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे कि हम उस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ये इक्वेशन ऑफ मोशन हमें तब तक अच्छे से क्लियर नहीं होगी जब तक हम डिफरेंट प्रॉब्लम की एग्जांपल को हल नहीं करते। जब हम डिफरेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करें और वो हमें सॉल्व करना आ जाए तो हमने ये इक्वेशन ऑफ मोशन उस पर अप्लाई कर ली। सबसे पहले तो हमें ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को अच्छे से रिमेंबर करना होगा, देन हम डिफरेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो उसके साथ साथ हमारी बहुत ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। इंशाल्लाह हमारा एक लेक्चर प्रॉब्लम के हवाले से होगा जिसके ऊपर हम 3 इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे, उसके साथ साथ प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। अब यही 3 इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हम इसको ग्रेविटी से लें, ये तो हमारे पास सिंपल मोशन ऑन अर्थ, अगर ये मोशन अर्थ के ऊपर हो रहा है, एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस होती है, जब कोई बॉडी अर्थ के ऊपर मूव करती है। फॉर एग्जाम्पल कोई बॉडी यहाँ से यहाँ तक मूव की, मतलब उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया और उसी डिस्प्लेसमेंट को जब हम बताते हैं ये डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में हुआ, देन वो क्या है उसकी वेलोसिटी, और जब हम उसी वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करते हैं हम बताते हैं कि इस वेलोसिटी का रेट क्या है, देन उसकी क्या हुई एक्सेलरेशन। मीन्स के जब कोई बॉडी यूनिफॉर्मली जब कोई बॉडी अर्थ के ऊपर मूव कर रही है, ठीक है, 1 डायमेंशन मोशन, जब वो अर्थ के ऊपर सीधा मूव कर रही है तब हम ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन ऐसे अप्लाई करेंगे। बट अगर वो मोशन ड्यू टू ग्रेविटी हो सो तब यही इक्वेशन ऑफ मोशन हम किस तरह लिखेंगे और किस तरह अप्लाई करेंगे। सो अब हम डिस्कस करते हैं मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो नाउ वी विल डिस्कस मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। व्हाट इज़ मोशन ड्यू टू ग्रेविटी? सो सबसे पहले इसके हम एक एग्जांपल को डिस्कस करते चलें। हमारे पास 2 स्टोन हैं, ठीक है, ये स्टोन जो है वो हमारे पास इतना बड़ा है और ये स्टोन जो है हमारे पास इतना है, ठीक है, और उसको हमने ड्रॉप करवाना है हाइट से यहाँ तक, ठीक है। सो ये भी सेम स्पीड से, ये भी सेम, हमने एक ही टाइम पे दोनों को क्या किया, थ्रो किया और दोनों ने नीचे आना है। सो सबसे पहले कौन सा जो है स्टोन पहले आ जाएगा, हमने एयर के अंदर फेंका है, ऑब्वियसली सबसे पहले ये वाला स्टोन जो है वो क्या है, फर्स्ट आएगा, एंड सेकेंडली हमारे पास ये वाला स्टोन, ये दोनों हमारे पास क्या है, स्टोन्स, ठीक है। सो सेकेंडली हमारे पास कौन सा स्टोन आएगा, सेकेंड नंबर पे ये आएगा, ठीक है। तो मोशन ड्यू टू ग्रेविटी को सबसे पहले जब इसको डिस्कवर कर रहे थे तो यहाँ पे स्टोन फेंके गए थे। सो स्टोन में क्या हुआ था, सबसे पहले जो बड़ा स्टोन था वो पहले हिट किया और जो स्मॉल स्टोन था वो थोड़ा लेट से हिट किया। तो इसमें क्या था कि दोनों जो थे वो अलग अलग टाइम के ऊपर ज़मीन पर आ रहे थे, बट इस तरह से नहीं था। हमारे पास एक साइंटिस्ट थे गैलीलियो गैलीली, ठीक है। सो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इससे एक्सपेरिमेंट को और मोशन ड्यू टू ग्रेविटी को बताया किस तरह, अपने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू। इसने क्या किया, एक ग्लास ट्यूब ली और उसके थ्रू जो है ये एक्सपेरिमेंट करवाया। ग्लास ट्यूब किस तरह से, ये हमारे पास एक क्या है, गिलास की एक ट्यूब है, ठीक है, और ये हमारे पास सेकंड गिलास की क्या है, ट्यूब है। सो ये जो है वो क्या है हमारे पास, इसने क्या किया, ये जो ग्लास ट्यूब है ये हमारे पास क्या है, एयर फील्ड, और इसको हम देते हैं नंबर ए, और ये जो है हमारे पास गिलास ट्यूब है वो है एयर फ्री। इसने क्या किया, इन दोनों के अंदर एक्सपेरिमेंट जो है वो ऑब्जर्व करवाया। सबसे पहले ये हमारे पास क्या है, ए, और ये हमारे पास क्या है, बी। सो इसमें इन्होंने क्या किया, सबसे पहले एयर फिल्ड ग्लास ट्यूब, ठीक है, इसमें इसने एक जो है वो स्टोन का पीस फेंका,
और एक जो है वो क्या, एक फीदर फेंका। ठीक है, ये जो है हमारे पास क्या है, फीदर है। ठीक है, इस फीदर को इसने क्या किया, फेंका। सो इसने ऑब्जर्व किया कि जो स्टोन है वो पहले नीचे आ रहा है, जबकि जो फीदर है वो बहुत ज़्यादा लेट जो है वो नीचे आ रहा है, स्लो स्लो हवा में लहराता हुआ। ठीक है, ये फर्स्टली नीचे पहुंच गया और ये थोड़ा लेट से पहुंचा। थोड़ा क्या, ये बहुत लेट से पहुंचा, ये ऊपर था और ये नीचे हिट कर गया। सो ये क्या था, नीचे हमारे पास इसको जो खींचने वाली कशिश है, दैट इज ग्रेविटी। ग्रेविटी, व्हाट इज ग्रेविटी? इट इज़ अ फोर्स ऑफ अर्थ। अर्थ की एक फोर्स है दैट अट्रैक्ट थिंग्स टूवर्ड्स इटसेल्फ, जो चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन को हम डिस्कस करते हैं। सिंपल, फोर्स ऑफ अर्थ, ऐसी अर्थ की फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचेगी। जिस ऑब्जेक्ट में वेट होगा वो उसको अपनी तरफ क्या करेगी, खींचेगी। ठीक है, सो इसके एंड में हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, सो क्या हुआ, जो स्टोन था वो फर्स्टली आ गया नीचे एंड जो हमारे पास फीदर था वो बहुत ज़्यादा स्लोली नीचे आ रहा था। ठीक है, तो सेकंड इसने बी के अंदर ऑब्जर्व करवाया, उसमें इसने क्या किया, उसमें इसके अंदर जितनी भी एयर थी वो सारी की सारी उसने क्या कर दी, रिमूव कर दी। देन उसने क्या किया, स्टोन को और फीदर को एक साथ क्या किया, फेंका। सो कुछ देर बाद उसने ऑब्जर्व किया दोनों, हालांकि ये बहुत ज़्यादा वजनी होता है, ये बहुत ज़्यादा लाइट होता है, तो हम भी अगर हमारी ईयर में करें तो दो चीज़ें फेंके, सो उसमें वजनी चीज़ पहले पहुंच जाएगी और जो लाइटर होगी वो बहुत ज़्यादा लेट पहुंचेगी। तो इसने इसमें क्या किया, जब एयर को निकाला, इसमें बिल्कुल एयर नहीं थी, तो फिर क्या हुआ, कुछ देर बाद वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रही, एक साथ ही नीचे आ रही। फाइनली दोनों ने एक साथ आके नीचे ग्रेविटी, नीचे ज़मीन को टच किया। सो इस एक्सपेरिमेंट में उसने क्या बताया, इसने बताया कि अगर हमारे पास दोनों जो चीज़ें हैं, चाहे वो वेट ज़्यादा हो चाहे कम हो, जब दोनों चीज़ों को हम नीचे फेंकते हैं तो दोनों चीज़ें एक ही रफ्तार में, एक ही साथ, एक ही टाइम के ऊपर नीचे आती है, क्योंकि दोनों की ग्रेविटी, दोनों को जो खींचने वाली ग्रेविटी होती है वो क्या होती है, सेम होती है। दैट इज़ अबाउट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीन्स के जो हमारे पास इसने ग्रेविटी की वैल्यू बताई वो क्या है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको और इसको दोनों को ग्रेविटी एक ही खींच रही है, इस वजह से दोनों एक साथ ही क्या आएंगे, नीचे आएंगे। दैट इज मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो मोशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज कांस्टेंट बिकॉज द ग्रेविटी फोर्स इज ऑलवेज कांस्टेंट। एक ही फोर्स है, इतनी ही फोर्स के साथ वो हर एक चीज़ को अपनी तरफ खींचेगी, चाहे वो एक फीदर हो चाहे वो स्टोन हो, दोनों को ग्रेविटी की कितनी फोर्स खींच रही, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी वजह से दोनों एक साथ आएंगे। लेकिन इसमें क्या हुआ, दोनों एक साथ क्यों नहीं पहुंचे, और अगर हम यही एक्सपेरिमेंट अपने आसपास दोहराएं तो वो भी सेम होगा जो इस ट्यूब में हुआ, ट्यूब ए में, क्योंकि यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस की वजह से जो फीदर है वो हल्का है, जो स्टोन है वो वजनी है। एयर इस पर ज़्यादा इफेक्ट करेगी बानिस्बत इसके, तो इस वजह से स्टोन पहले नीचे आ जाता है, और अगर कोई रेपर वगैरह हो तो वो आहिस्ता आहिस्ता हवा में लहराता लहराता स्लोली आता है। क्या होता है, क्या इसको 9.8 मीटर पर सेकंड की स्क्वायर से नहीं खींच रही ग्रेविटी, खींच रही है, बट एयर रेजिस्टेंस, ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस की वजह से ये क्या होता है, स्लोली नीचे आ जाता है और वो जो है वो फास्टली। लेकिन असल में क्या है, मोशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें क्या बताना चाह रही है, ये बताती है कि जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको जो ग्रेविटी की फोर्स है वो एक साथ, एक जितना नीचे खींच रही होती है, और वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, हमेशा सेम रहती है। सो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो हमारे पास क्या होती है, कांस्टेंट होती है। सो इट इज़ अबाउट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो अप्रॉक्सीमेटली हम इसको ले सकते हैं g इज इक्वल टू 10।
हम प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए जो है इसको राउंड ऑफ करके 10 के इक्वल लेते हैं और इजीली हम इसको कर लेते हैं, ठीक है। सो मोशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज कांस्टेंट 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट इज ग्रेविटी? इट इज अ फोर्स ऑफ अर्थ दैट अट्रैक्ट्स द थिंग टुवर्ड्स इटसेल्फ, जो किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचती है। सो मोशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो इन्फ्लुएंस करती है हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर। किस तरह से? अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन को अर्थ के ऊपर लेते हैं तो सिंपली हमारे पास वो एक्सेलरेशन है और एस जो है वो डिस्टेंस आता है। बट अगर वो हम मोशन ड्यू टू ग्रेविटी में लें तो उसमें हमारे पास एक्सेलरेशन इक्वल हो जाती है हमारे पास किसके? ग्रेविटी के। सर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ग्रेविटी। और जो डिस्टेंस है हमारे पास, सो अगर हम उसको थ्रो करेंगे, अप करेंगे या अप से डाउन आएगा तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा? हाइट। डेट इज अबाउट हाइट। देखें अगर हम यहाँ से यहाँ करते हैं तो ये है हमारे पास डिस्टेंस, बट अगर यही चीज़ यहाँ से यहाँ आ रही है डेट इज हाइट, ठीक है। सो एस हमारे पास इक्वल हो जाता है हाइट। कब? मोशन ड्यू टू ग्रेविटी के अंदर। जब हम ग्रेविटी की बात करते हैं तब इक्वेशन ऑफ मोशन कुछ इस तरह से हो जाती है हमारे पास, ठीक है। तो अब हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन कुछ इस तरह से होगी। सो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या है? नंबर 1 वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। सेकेंड एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ए टी की जगह क्या आ जाएगा? जी टी। एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज इक्वल टू 2 GH इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। सो जब हम इसको ग्रेविटी के अंदर लेते हैं सो ये इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाती है। हम ए की जगह जी एंड एस की जगह एच लगाएंगे, ठीक है। सो अब हम इसको मज़ीद डिस्कस करते चलें। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ग्राउंड पोजीशन है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या मौजूद है? ग्रेविटी। अगर हम कोई चीज़, ये हमारे पास अप पोजीशन है, ये ऊपर से है, ये हमारे पास नीचे से है। सो अगर हम किसी चीज़ को ऊपर से नीचे थ्रो कर रहे हैं उस वक्त हमारे पास ग्रेविटी जो है वो क्या आएगी? पॉजिटिव। बट अगर यही चीज़ हम इसको नीचे से ऊपर की तरफ, ग्रेविटी नॉट इज़ अबाउट ग्रेविटेशन, इट इज़ अबाउट ग्रेविटी, ठीक है। ये ग्रेविटी की बात हो रही है। अगर हम नीचे से ऊपर थ्रो करेंगे सो उस वक्त हमारे पास ग्रेविटी किसके इक्वल हो जाएगी? नेगेटिव के इक्वल हो जाएगी। सो इसी तरह से हम जब इसकी इक्वेशन करेंगे तो ये उलट हो जाएगी। अगर यही h इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर है, अगर मैं कहूँ कि मैंने नीचे से बॉल थ्रो की तो यही इक्वेशन ऑफ मोशन माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगी। सेम माइनस जी टी हो जाएगा। क्यों? अगर हम नीचे से ऊपर थ्रो करेंगे, क्यों? क्योंकि हम उस वक्त हम उसकी वैल्यू नेगेटिव में लेंगे। इंशाल्लाह हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में बहुत जल्द इसकी प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम अप से डाउन, डाउन से अप, हर एक तरह की प्रॉब्लम जो है सॉल्व करेंगे। हम उसकी डिस्टेंस के हवाले से भी करेंगे, हम मोशन ड्यू टू ग्रेविटी के हवाले से भी करेंगे। सो इस तरह हमारे सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्या हो जाएंगे? क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन हम क्या करेंगे, इसमें आप याद रखें ये डाउन से अप होगी तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है। मोशन ड्यू टू ग्रेविटी के अंदर अगर ये अप से डाउन होगी, ये मैंने अप से डाउन के लिए लिखी है तो पॉजिटिव लिखा है, अगर डाउन से अप होगा तो माइनस में आ जाएगा। सो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इसकी प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। any question or confusion regarding to this, so you may ask in comment section। दुआओं में याद रखिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।